अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इसमें मुश्तक की अक़साम। इसम की अक़साम से रेलिवेंट हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें इसमें अलम की अक़साम हमने पढ़ ली हैं, इसमें नकरा की अक़साम पढ़ ली हैं, इसमें मारिफा की अक़साम पढ़ ली हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसम से रेलिवेंट। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें मुश्तक की अक़साम। पहले देखें तो इसमें मुश्तक कहते किसको हैं। बनावट के लिहाज से इसम 3 तरह का होता है। नंबर 1 है मस्दर, जो खुद किसी से नहीं बनता लेकिन आगे इससे कई इसम बनते हैं, इसे मस्दर कहते हैं। इसकी निशानी ये है कि लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो जहां भी आखिर में नून अलिफ ना आए वो मस्दर कहलाता है। बोलना, उठना, बैठना, चलना फिरना, जागना, सोना वगैरह ये सारे मसादिर हैं। तो जितने भी लैंग्वेज के वर्ड हैं इसमें मुश्तक के अल्फाज वो सारे के सारे इसी से बनते हैं। तकरीबन आधी जुबान के जो अल्फाज होते हैं वो सारे मस्दर से बनते हैं। अफ़ाल सारे के सारे जो वर्ब हैं, फेल, वो सारे के सारे ही मस्दर से बनते हैं। और उसके अलावा जो नाउन है, इस्म, वो भी आधे से ज्यादा मस्दर से बनते हैं। दूसरे नंबर पे है मुश्तक, जो खुद मस्दर से बनता है लेकिन इससे आगे कोई लफ्ज़ नहीं बनते। पढ़ना से पढ़ने वाला, बोलने वाला, बोलना से, इसी तरह देखना से देखने वाला, सोना से सोने वाला, सोता हुआ, चलना से चलता हुआ, ये सारे जितने भी नाउन्स हैं वो सारे के सारे इसमें मुश्तक कहलाते हैं। अब हमारी आज की जो बहस है वो इसमें मुश्तक से रेलिवेंट है। इसका लास्ट जो कि इसमें जामिद, वो ना खुद किसी से बनता है और ना इससे आगे कोई नाउन बनते हैं, वो जामिद कहलाता है। इसमें मुश्तक की अक़साम ये टोटल 5 किस्में हैं। पहले नंबर पे है इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल वो नाउन जो किसी काम के करने वाले का माना दे, उसे हम कहते हैं इसमें फ़ाइल। इंग्लिश में हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, इसकी 2 किस्में हैं। एक इसमें फ़ाइल क़यासी होता है और एक इसमें फ़ाइल सिमाई होता है। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ इस्म ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले नाउन्स 2 तरह के हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मस्दर से बनते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मस्दर से नहीं बनते। अब जो मस्दर से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क़यासी। इसमें फ़ाइल क़यासी। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना है, पढ़ना से पढ़ने वाला, बोलना से बोलने वाला, लिखना से लिखने वाला, देखना से देखने वाला, सोना से सोने वाला। अब ये जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं इसमें फ़ाइल क़यासी। जो मस्दर से डायरेक्ट बनते हैं वो इसमें फ़ाइल क़यासी कहलाते हैं। दूसरे हैं सिमाई। अब इसके अंदर जितने नाम हैं, वो बंदे का नाम है, चीज का नाम है, जगह का नाम है, जितने नाम है ना वो मस्दर से नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, नाम है अली, असलम, अमजद, ये मस्दर से नहीं बने हुए। अब ये भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसमें फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें हम इसमें फ़ाइल सिमाई कहते हैं। सिमाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ताल्लुक सुनने से है। सिमा का मतलब होता है सुनना, सिमाई का मतलब जिसका ताल्लुक सुनने से हो। अब फर्ज किया हमसे कोई पूछे ना कि अली क्या है, इसमें फ़ाइल है या मफूल है, तो हम कहेंगे अली, इसके बारे में आप कुछ मुझे सुनाएं। वो कहेगा अली क्रिकेट खेल रहा है, तो हम कहेंगे ये इसमें फ़ाइल है। अगर वो कहे अकरम ने अली को मारा, तो हम कहेंगे ये इसमें मफूल है। अब कैसे पता चला? जब हमने उसके बारे में कुछ ना कुछ सुना। तो ये वो इसमें फ़ाइल है जिसका ताल्लुक सुनने से है, इसलिए इसे इसमें फ़ाइल सिमाई कहते हैं। तो सिमाई जितने भी नाम हैं वो सिमाई कहलाते हैं। जितने नाउन मस्दर से बनते हैं उन्हें हम क़यासी कहते हैं। तो ये 2 किस्म का होता है। सेम ही जो इसमें मफूल है, ऑब्जेक्टिव, वो भी 2 किस्म का होता है। ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं कि जिस पर काम हुआ हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
اب یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو قیاسی ہوتا ہے یا سمائی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مصدر سے بنے گا اس میں مفعول تو اسے ہم کہتے ہیں قیاسی، اگر نام ہوگا اس میں مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں اس میں مفعول سمائی۔ اب ہم دیکھیں اس میں قیاسی کے طور پر بولنا سے بولا گیا، پڑھنا سے پڑھایا گیا، سننا سے سنایا گیا، یہ سارے اس میں مفعول قیاسی کہلاتے ہیں۔ اور سمائی میں ہم دیکھیں تو جتنے ناؤن ہیں، سکول ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، کالج ہے، روڈ ہے، شہر ہے، ملک ہے، بندے کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے اگر مفعول کے طور پہ آتے ہیں تو اس میں مفعول سمائی کہلاتے ہیں۔ جی ہوگی بیٹا دو قسمیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسم حالیہ، ایسا ناؤن جو کسی چیز کی حالت کو ظاہر کر رہا ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم حالیہ۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کھاتا ہوا، سنتا ہوا، بیٹھتا ہوا، چلتا ہوا۔ اب یہ وہ اسم ہیں جو کسی بندے کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ کھاتا ہوا یعنی وہ کھانے کی حالت میں ہے، سوتا ہوا، جاگتا ہوا، بولتا ہوا، چلتا ہوا۔ یہ وہ ناؤن ہیں جو کسی بندے کی یا کسی چیز کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں اسم حالیہ۔ نیکسٹ ہے اسم معاوضہ۔ ایسے اسم معاوضہ ایسے اسم یا ایسا ناؤن جس میں کسی چیز کی اجرت یا معاوضہ کا میننگ پایا جائے، اجرت کا معنی دے، کمائی کا معنی دے، اسے ہم کہتے ہیں اسم معاوضہ۔ فرض کیا ہم دھوبی سے کپڑے دھلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری دھلائی دو۔ اب دھلائی یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر اجرت کا معنی پایا جا رہا ہے، کمائی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ مزدور سے آپ کوئی کام کراتے ہیں، وہ کہتا ہے میری مزدوری نکالو یا میری مزدوری اتنی بنتی ہے۔ تو مزدوری لفظ وہ ہے جس کے اندر اجرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کپڑے سلاتے ہیں تو درزی کہتا ہے میری سلائی دو۔ تو سلائی وہ لفظ ہے جس کے اندر اجرت کا میننگ، کمائی کا میننگ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے ناؤن جس کے اندر کسی چیز کی کمائی کا معنی دے رہے ہوں، اجرت معنی دے رہے ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں اسم معاوضہ۔ لاسٹ ون ہے اسم حاصل مصدر۔ وہ اسم جو مصدر سے حاصل ہوتا ہے، حاصل مصدر جیسے کمانا سے کمائی، بنانا سے بناوٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سمپل سے ہے۔ تو یوں ہم نے یہ اسم مشتق کی آج 5 قسمیں پڑھی ہیں۔ اسم مشتق ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔